Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, with the hope you are all enjoying better health, offering prayer at home and reciting the Holy Quran and also reciting the Durood Sharif. Now we have lecture number 17 and paragraph number 17 of continuous passage. ये अगेन आप कहते होंगे कि सर कह रहे हैं इसी, वाकई ये एक और बहुत इजी पैसेज है। ये पैसेज शेर के बारे में है। शेर एक ताकतवर जानवर है। द लायन इज़ अ पावरफुल एनिमल। जब भी हम किसी जानवर की कोई कलेक्टिव कैटेगरी को लेते हैं तो हम उसके साथ दा का आर्टिकल लगाएंगे। कलेक्टिव कैटेगरी को लें तो दा का आर्टिकल लगता है। ये देखने में खौफनाक नज़र आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट सीम्स डेंजरस टू लुक एट, देखने में खौफनाक नज़र आता है। इसकी गर्दन पर लंबे बाल होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक। आप चाहें तो मेन हम इसको कहते हैं MANE, मेन। शेर की गर्दन को मेन कहते हैं। नेक भी ठीक है। ये एशिया और अफ्रीका के जंगलात में पाया जाता है या जंगलों में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट है, इंग्लिश का वर्ड है, चाहे तो आप जंगल्स लिख सकते हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट वर्ड है। फॉरेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ये गारों में रहता है। इट लिव्स इन द केव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, इनके उसको जंगल का बादशाह कहा जाता है। ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इट इज द वर्स्ट एनिमी। वर्स्ट एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, बैड, वर्स, वर्स्ट, वर्स लगाएंगे तो द आर्टिकल, दा का आर्टिकल। इट इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। बट हंटर्स स्टील अवे, स्टील अवे चोरी करके ले जाना है। इट्स कब्स, इसके बच्चों को, वो उन्हें सुधाते हैं। दे ट्रेन देम, और उनसे सर्कस में काम लेते हैं। एंड टेक वर्क फ्रॉम देम इन सर्कस। टेक वर्क फ्रॉम देम का मतलब होता है काम लेना। So students, this is the passage. You have to write and learn it again. Thank you very much. Assalamu alaikum.